हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी में। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस महीने के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं वे जो आपको आने वाले एग्जाम जो भी वनडे एग्जाम है उनके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो अप्रैल माह के हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को मैंने दो जगह डिवाइड किया हुआ है। पहला तो वन लाइनर और दूसरा डेस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो पहले हम वन लाइनर शुरू करेंगे और फिर डेस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि साइमन हैरिस, ये आज से पहले आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब क्या है, साइमन हैरिस को आप जान लो। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं साइमन हैरिस। कब बने? 9 अप्रैल 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व होम्योपैथी दिवस। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। किसके उसमें मनाया जाए, यानी कि इसके संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथी का जनक माना जाता है। तो इसकी जयंती के उपलक्ष्य में हैनीमैन की 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और 2024 होम्योपैथी दिवस की जो थीम है वह है होम्यो परिवार, एक स्वस्थ एक परिवार। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये सारे के सारे मैंने 20-25 क्वेश्चन लिए हैं जितने भी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोई भी कुबाड़ नहीं है भाई, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें मतलब तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये अडानी ग्रुप की एक कंपनी है जो गुजरात के खावड़ा में है। इसने 30 मेगावाट एक नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र विकसित किया है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र बनाता है ये। और कहाँ लगाया है इसने? गुजरात के खावड़ में। ठीक है भाई, और कितने एकड़ में फैला हुआ है? 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मैंने जब आपको हर वीडियो में बताऊं कि जब भी पहला, आखिरी, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये क्वेश्चन जिस भी क्वेश्चन में आ जा तो समझो वो इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 2024 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली पहली, आगे क्या, पहली महिला भारतीय बनी। देखो भाई, क्या है कि पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने हैं तो उसमें जूरी यानी कि जो कमेटी बनी है उसकी सदस्य बनी है। कौन है? बिल्किस मीर। कहाँ की है ये है जम्मू कश्मीर की। अब इसमें देखो, यहाँ से क्वेश्चन और, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होंगे? तो ये कहाँ होंगे भाई? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लिंक संयुक्त सैन्य अभ्यास। देखो, ये क्वेश्चन यहाँ तक ही एक बन गया, एक क्वेश्चन बन गया यहाँ तक ही कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो क्या नाम है? डस्ट लिंक। ऐसे क्वेश्चन है जो जिन क्वेश्चनों तक कई क्वेश्चन बनते हैं। का पांचवा संस्करण 15 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के उदित ने रजत पदक जीता। कई में उदित ने रजत पदक जीत लिया, जबकि अभिमन्यु और विक्की ने कांस्य पदक जीता। इस क्वेश्चन का देखो कितने क्वेश्चन बने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, ठीक है, में भारत के उदित ने, अब ये क्वेश्चन होगा कि उदित उदित किस खेल से संबंधित है? तो उदित है कुश्ती से, रजत पदक जीता। क्वेश्चन ये भी बन गया कि रजत पदक, उदित ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। जबकि अभिमन्यु और विक्की ने कांस्य पदक जीता, यानी कि अभिमन्यु और विक्की किस खेल से संबंधित है? कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो। ठीक है, इस जो ये क्वेश्चन मैंने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। अब देखो भाई, वित्त आयोग का गठन कौन करे? आपको पता, राष्ट्रपति करे। किस अनुच्छेद के तहत करे? 280 अनुच्छेद के तहत करे।
ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू ने 31 दिसंबर को 16वें वित्त आयोग के गठन को नियुक्त किया, यानी कि गठन किया वित्त आयोग को। और अब इससे रिलेटेड क्या है, देखो 280 क्या करता है, अनुच्छेद के राष्ट्रपति हर 5 वर्ष या उससे पहले वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्यों है ये भी बताऊंगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष कब मनाया जा? 24 अप्रैल को। हम 26 नवंबर मार देंगे अगर नहीं पता होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जा? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस, सबको पता विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जा? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित एक वैश्विक कार्यक्रम है, यानी कि विश्व स्तर पर मनाया जा। और 2024 की पृथ्वी दिवस की थीम जो थी वह है ग्रह बनाम प्लास्टिक, यानी कि ग्रह बनाम प्लास्टिक। इसमें क्या किया गया कि 2040 तक प्लास्टिक के उत्पादन में 60% की कमी करने का मानव को टारगेट दिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई, भारत के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डोम्मा राजू गुकेश, ये पूछा जा सकता है कि डोम्मा राजू गुकेश किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से। 22 अप्रैल 2024 को फ्रीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम, देखो सबसे आगे का सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त कर दिया। भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख कौन होगा? दिनेश के त्रिपाठी। क्यों हो गया? क्योंकि आर हरि कुमार थे एडमिरल, आर हरि कुमार रिटायर हो गए कब? 30 अप्रैल को, इसलिए दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया कर दिया आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पहलवान, पहलवान आ गया, अंजू और हर्षिता, यानी कि पूछा जा सकता है अंजू और हर्षिता किस खेल से संबंधित है, तो पहलवानी से। ठीक है, ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीता। इससे देखो कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हो रही, तो कहाँ हो रही? किर्गिस्तान के किस उसमें? बिश्केक में। और अंजू और हर्षिता ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। और अंजू और हर्षिता किस खेल से संबंधित है, तो पहलवान से। हो गए देखो कितने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठा रखे भाई, उबाड़ नहीं है, ढंग से पढ़ लो इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट, लक्षद्वीप में पहली शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया? पहला निजी बैंक बन गया HDFC बैंक। ठीक है, कहाँ खुली शाखा अपनी? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट, हुनूर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को तीसरी रैंक मिली। एक इंडेक्स आया, ये क्या करता है कि उद्यमिता, यानी कि जो हमारे क्रिएटिव इंसान है, ठीक है, उद्यमिता के क्षेत्र में, उनकी रैंक में, यानी कि भारत में कितने रोज क्रिएटिव इंसान पैदा हो रहे, तो उस स्थान मतलब उस रैंक में भारत तीसरे नंबर पे है। पहले पे कौन है? USA पे, दूसरा कौन है? चाइना, और तीसरे पे हम आ गए। ठीक है, तीसरे पे हम आ गए। यो हर दूसरे दिन एक क्रिएटिव इंसान पैदा कर रहा है उद्यमिता के क्षेत्र में, यो हर तीसरे दिन पैदा कर रहा है, और हम 5वें दिन एक नया हम स्टार्टअप तरह का एक आदमी लेकर आ रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, पहली बार आ गया देखो, पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन झारखंड में हो रहा। याद रखियो, झारखंड में पहली बार महिला राष्ट्रीय हॉकी लीग हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता, राष्ट्रमंडल खेलों में इसने पहले स्वर्ण पदक जीत रखा, किन्ने? नरसिंह पंचम यादव, ये बस याद रखियो, नरसिंह यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, यानी कि नरसिंह यादव को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जा, तो देखो विश्व स्वास्थ्य दिवस जब मनाया जा, कब मनाया जा? 7 अप्रैल, पता है। ठीक है, और अप्रैल में ही टीकाकरण दिवस है। तो टीकाकरण मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिया
जो टीकाकरण सप्ताह है वो अप्रैल के अंतिम माह में मनाया जा, न कि पहले माह में। पहले माह में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा 7 अप्रैल को। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में वैश्विक टीकाकरण समुदाय टीकों की जीवन रक्षा शक्ति का जश्न मनाता है। ठीक है, याद रखियो। और विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 की जो थीम थी, ह्यूमनली पॉसिबल, याद रखियो भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि स्टैटिक जीके में ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। गुमकुम गुम्फा, गुमकुम गुम्फा एक त्योहार है, कहाँ मनाया जाए? सबसे पहले तो गुमकुम गुम्फा जो त्योहार है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाए और स्मृति एकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में। यह त्योहार सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की स्मृति विविध समुदाय के बीच साझेदारी और एकता को बढ़ावा देता है। याद रखियो भाई, स्टैटिक जीके के हिसाब से और करंट जीके के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाले 5 साल तक ये क्वेश्चन घूमेगा, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव में, अभी चुनाव चल रहे हैं। ठीक है, तो चुनाव का 2 चरण हो चुके, तीसरा चरण आने वाला है। अब देखो क्या है, चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एक अभियान चलाया। उस अभियान का क्या नाम है? मेरा पहला वोट देश के लिए। मेरा पहला वोट देश के लिए। ये अभियान किसने चलाया? चुनाव आयोग ने। किसके साथ मिलकर चलाया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है भाई, आईसीसी ने युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, और इसके साथ ही 2 अन्य व्यक्तियों को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक है, पहला किसे बनाया? उसेन बोल्ट को। किसे भाई? उसेन बोल्ट। ठीक है, ये धावक है, आपको पता है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हर ओलंपिक में, लगभग 4-5 ओलंपिक में। और क्रिस गेल, क्रिस गेल को सब जानते हैं, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। और दूसरा युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसने बनाया? आईसीसी ने। ठीक है, किस लिए बनाया? क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है? पशु चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ये रख लियो, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप बिजली ग्रीन हाइड्रोजन, याद रखियो, हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट, या कहाँ लगी? ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई भाई ये परियोजना। ठीक है, और किसके सहयोग से शुरू हुई? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सहयोग से यह शुरू हुई, और भारत की पहली बहुउद्देशीय योजना है या। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि G70 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा। तो ये कहाँ आयोजित होगा भाई? इटली में। ठीक है भाई, ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे इस माह के, अप्रैल माह में जो घटनाएं घटी है। देखो मैं पूरे महीने की आपको एक वीडियो दे रहा, और उस वीडियो में भी आपको बस चुनिंदा क्वेश्चन, और अगर आप उन्हें भी या तो लिख नहीं पाए या आप उन्हें रट नहीं पाए तो आपकी गलती है भाई। आने वाले क्वेश्चन जो भी एग्जाम है उनमें देखो कितने क्वेश्चन मिले हैं। यूपी पुलिस का क्वेश्चन हुआ, पेपर हुआ था, उसमें देखो हमारी पहली वीडियो में जनवरी वाले में कितने क्वेश्चन मिले थे, आपको देख लो। चलो अब डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं भाई, डेस्क्रिप्टिव क्या है। देखो भाई, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंद, नवरेज और सविजु चेरा ओबा, ये क्या है? नववर्ष के रूप में मनाए जाम। अलग अलग भारत में अलग अलग जगह मनाए, अलग अलग जगह पूरे भारत में नववर्ष मनाया जा, और उत्तर भारत में हिंदू वर्ष के रूप में एक चैत्र शुक्लादि विक्रम संवत 2081 की शुरुआत मनाई जा। ठीक है, उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का पहला दिन चैत्र शुक्लादि के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जा? क्योंकि हिंदू कैलेंडर में पहला महीना है चैत्र का, और पहला दिन पड़ता है चैत्र शुक्लादि का, इसलिए इसे हिंदू वर्ष का पहला दिन कहते हैं। ठीक है भाई, कहाँ पे कहा जाए? उत्तर भारत में। उगादि क्या है? उगादि साउथ में मनाया जाए।
साउथ में क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 3 राज्य हैं। इन 3 राज्यों में नए साल के रूप में ये पर्व यानी कि उगादि पर्व मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ है कि लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और दरवाजे पर वह जो आम के पत्तों की माला बना के टांगे हैं। और उगादि पचड़ी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि उगादि पचड़ी क्या है। उगादि पचड़ी एक तरह का पकवान है जो इस दिन, उगादि वाले दिन खाया जावे, बनाया जावे और खुआया भी जावे। ठीक है, तो यो क्या है, उगादि पचड़ी, यो जीवन के विभिन्न स्वादों का प्रतीक माना जाता है। अब देखते हैं गुड़ी पड़वा क्या है भाई। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाए, आपको पता होगा। गुड़ी पड़वा त्योहार है, महाराष्ट्र में मनाया जा और नए साल के जश्न के रूप में मनाया जा। इस दिन लोग अपने घरों के बाहर एक गुड़ी नाम की एक स्तंभ बनाए हैं, गुड़ी नाम का एक स्तंभ बनाते हैं और उसे सजाते हैं, जो जीत और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में जाना जावे। चेटी चंद क्या है भाई, चेटी चंद, जो चेटी चंद है यो एक सिंधी समुदाय का एक नए साल का पहला दिन है। चेटी चंद किसके लोग द्वारा मनाया जाए, सिंधी समुदाय के द्वारा। इस दिन लोग मंदिर जाएं, प्रार्थना करें और आपस में भंडारे, सामूहिक जो है भंडारे यानी कि दावत देते हैं। अब इस ये सिंधी जो जो चेटी चंद है, एक सिंधी संत हुए थे, संत झूलेलाल की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है भाई। नवरे क्या है, नवरे, नवरे कश्मीर में हिंदू नववर्ष के लिए उपासना करने और मंदिर जाने का और आशीर्वाद मांगने का एक दिन है। ठीक है, नवरे क्यों मनाया जाए, क्योंकि इस दिन सर्दियां समाप्त हो गए। तुम्हें पता कि कश्मीर में सारे को बर्फ पड़ी रहे और जब सर्दियां समाप्त हो गए तो वहां पर हरियाली उगती है, हरियाली निकलती है और लोग अपने जीवन में मतलब चहचहाहट पैदा होती है उनके जीवन में। ठीक है, तो उस दिन क्या मनाया जा, नवरे। ठीक है, साजिबू चेरा ओबा, साजिबू चेरा ओबरा, यो मणिपुर का नववर्ष है, मणिपुर का नववर्ष है। इस दिन भी लोग मंदिर घर साफ सफाई करते हैं, घर जा प्रार्थना करते हैं। और ये क्या है, ये जो त्योहार है सांस्कृतिक प्रदर्शन, पारंपरिक नृत्य और दावत का समय होता है। ठीक है भाई। अब देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो उसमें मिलेंगे, आपको स्टैटिक जीके में क्या मिलेंगे। कौन सी घटना विक्रम संवत 2081 की शुरुआत का प्रतीक है। देखो विक्रम संवत 2000 यानी कि हिंदू कैलेंडर, तो देखो गुड़ी पड़वा, उगादि और शुक्लादि, चैत्र शुक्लादि और चेटी घंटा ये नववर्ष के रूप में मनाया जाए। लेकिन ये पूछ रहा विक्रम संवत 2081 के रूप में, तो क्या मनाया जाए उत्तर भारत में, चैत्र शुक्लादि। ठीक है, नेक्स्ट उगादि नए साल के रूप में किन राज्यों में मनाया जाता है, तो किस में मनाया जाए, यहाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, तीनों साउथ के राज्य हैं। गुड़ी पड़वा के दौरान घरों के बाहर मैंने बताया था क्या रखा जाए, एक स्तंभ रखा जाए और उसे सजाया हुआ खंबा भी खंबा रखा जाए स्तंभ के रूप में। ठीक है, कौन सा समुदाय चेटी चंद को अपने नए साल के रूप में मनाता है, तो बता दिया आपको, सिंधी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई क्या है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जा, आपको पता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा। ठीक है, हर वर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और यह वैश्विक स्वास्थ्य कैलेंडर में महत्वपूर्ण दिवस है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है विश्व की स्वास्थ्य सेवाओं की जो सबसे बड़ी संस्था है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में। ठीक है, इसकी स्थापना के जश्न के रूप में 7 अप्रैल को हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा। अब ये जो हर वर्ष मनाया जा विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये कब से प्रारंभ हुआ, तो भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभा हुई थी 1950 में, और 1950 में निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 7 अप्रैल को हम क्या मनाएंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। देखो लिखा हुआ इस दोनों बात। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या थी, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ठीक है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इस पर रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का थीम क्या था, विषय क्या था, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य दिवस सबको पता कब मनाया जा, 7 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई क्या है,
क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, सूरजमुखी के बारे में सबसे पहले पता चला। यो क्या है, यो कुछ नहीं है, यो एक मूवी का नाम है। ठीक है, यो एक मूवी का नाम है जो 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया। ठीक है, ये क्या है, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान यानी कि FTII के साथ चिदानंद नाइक को पहचान मिली। चिदानंद नाइक एक छात्र है, कहाँ का है, FTII का। तो चिदानंद नाइक को पहचान मिली क्योंकि उनकी फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को फ्रांस के 77वें फिल्म में प्रतिस्पर्धा खंड के लिए चुना गया। क्यों उठ रही है इतने फेमस मूवी क्यों हुई, क्योंकि यह पहली भारतीय फिल्म है या कलाकारी है जो कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई। जो कॉन्स फिल्म फेस्टिवल है यो 15 मई से 24 मई के बीच चलेगा। कहाँ चलेगा ये फ्रांस में चलेगा। ठीक है भाई, अच्छा जी। इसमें क्या है, इस पिक्चर में एक बुजुर्ग महिला की कहानी है जो दूसरे समुदाय का मुर्गा चुरा ले और पूरे गांव में उथल पुथल मच जा, बस इस पर आधारित यह कहानी है। अब यहां से यो है इंपॉर्टेंट, एक वर्षीय टेलीविजन पाठ्यक्रम के किसी छात्र की फिल्म कौन में प्रदर्शित की गई पहली बार। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, और याद रखना कि इसके निर्देशक कौन है, इसके निर्देशक हैं चंद्रानंद नाइक। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। किस भारतीय फिल्म को कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए ला सिनेफ के रूप में चुना गया, किस श्रेणी में चुना गया, तो कौन से चुना गया भाई, सूरजमुखी के बारे में सबसे पहले पता चला। नेक्स्ट, सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस न्यू टू नो का निर्देशन किसने किया, तो किसने किया, चंद्रानंद एस नाइक ने। ठीक है भाई, ये इस माह की इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट है भाई। इन बुकों को आप किसी डायरी में जरूर नोट कर लेना क्योंकि ये आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेगी। पहली क्या है, द एनिमी के लेखक है सारा एडम। स्मोक एंड एसेज इंपॉर्टेंट है भाई, अमिताभ घोष। द एक्सचेंज जॉन ग्रिशम। हैरी पॉटर, जहां भी हैरी पॉटर आ जाओ आपको लगाना है JK रोलिंग, हैरी पॉटर JK रोलिंग। तो यह पुस्तक है हैरी पॉटर एंड द प्रिजन ऑफ अज़्काबन। तो ये लिखी है किसने, JK रोलिंग, उपन्यास है। और 400 डेज चेतन भगत की बुक है। फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। और लाल सलाम द नॉलेज किसने लिखी, स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी अभी जो है चुनाव लड़ रही है और ये किस सीट से लड़ रही है आपको ये बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है स्मृति जुबिन ईरानी कहाँ की सीट से MP थी इस बार और अब किस सीट से लड़ रही है। ठीक है भाई, चुनाव चल रहे हैं, अपनी जो है एक अधिकार है उसका परिचय दो, अधिक से अधिक संख्या में आप और अपने घर वालों को बोलो कि मतदान करें।